डिसोल्यूशन के अंदर हम लोग एक पूरे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, ये सब हमें बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो जरा। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा रियलाइजेशन के अंदर, बताओ? सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज, सारे से मतलब कौन से एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, जो जिससे हमें कैश रियलाइज हो सकता हो, वो सारे एसेट्स, और लाइबिलिटीज कौन से वाली? थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो जरा हम इसके एसेट साइड पे चलें, तो बताओ क्या कैश आपको यहाँ पे लिखना है क्या? कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या स्टॉक को रियलाइज कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टॉक लिखेंगे आप 20,100। उसके बाद डेटर्स लिखेंगे बिल्कुल। डेटर्स कितने के हमारे पास? 62,600 के। अच्छा, लोन टू ए। अब देखो ऊपर हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है? ए बी सी वर इक्वल पार्टनर्स, इसका मतलब हमारे पार्टनर्स में से ही एक है ए। अच्छा, लोन टू ए का मतलब है कि आपने पार्टनर को लोन दे रखा है, मतलब फर्म ने दे रखा है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट है 16,000 की। फर्नीचर 6,500, ठीक है। बिल्डिंग 23,500। आते हैं अब एसेट्स लाइबिलिटी साइड्स पे। तो लाइबिलिटी साइड में देखो हमारे पास, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है हमारे पास, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट से क्या क्या ट्रांसफर करेंगे आप? सिर्फ क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स लिख देते हैं। कितने के हमारे पास क्रेडिटर्स? 50,400। एक काम तो हमारा हो गया। अब हमें पॉइंट्स को फॉलो करना है सिर्फ। देखो पॉइंट नंबर 1 इज फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 18,000। ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। देखो आपके पास जो एक इन्वेस्टमेंट है उसकी अब 18,000 वैल्यू हो चुकी है और इसी वैल्यू पे ए उस इन्वेस्टमेंट को लेकर चला गया है, ठीक है। बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट कितने की लेकर जा रहे हैं? 18,000 की, ठीक है। उसके बाद लिखा है फिक्स्ड एसेट रियलाइज 29,700 वेयर एज स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 80,000। तीनों एसेट्स हमारे रियलाइज हुए हैं, यानी कि कैसे रियलाइज हुए हैं? कैश में। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? देखो हमारे 29,700। स्टॉक और डेटर्स एक साथ लिखा है 80,000, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हो रहे थे 29,700, स्टॉक और डेटर की एक साथ वैल्यू दे रखी थी 80,000, तो हमने भी एक साथ लिख दी, ठीक है। 1,09,700। आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड वर 1,300, यहां पे कर दें। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद क्रेडिटर्स ने हमें 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। क्रेडिटर्स ने हमें 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, तो हमने उनको कितनी पेमेंट करी होगी भाई? 50,400 के थे, 800 को उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे दिए होंगे आपने उन्हें? 49,600, ठीक है, 50,900। One bill receivable for 1,500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be met by the firm। अब क्या मतलब है इस लंबी चौड़ी लाइन का कि एक बिल था हमारा 1,500 रुपए का अंडर डिस्काउंट। अंडर डिस्काउंट का मतलब है हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, मतलब बिल बैंक को देके बदले पैसे ले रखे थे। पता है ना आपको डिस्काउंटेड बिल का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल है, अभी वो 3 महीने बाद की टाइमिंग का है, हमें पैसों की जरूरत आज ही है, तो हम क्या करते हैं? बैंक के पास वो बिल ले जाते हैं कि बैंक हमें पैसों की जरूरत है, तो बैंक क्या करता है? कुछ अपने चार्जेस काट के बदले में पैसे ले लेता है। तो 3 महीने बाद बैंक अपने आप उससे पैसे कलेक्ट करेगा, मतलब बैंक के पास पैसा आएगा। बट यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि एक बिल था ऐसा ही, हमने डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, लेकिन क्योंकि एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब कोई पैसा वहां से नहीं मिल पाया, तो क्या बैंक हमें छोड़ देगा? बैंक छोड़ेगा नहीं, बैंक कहेगा अब आपको भरना पड़ेगा ये पैसा। तो लिखा है ना एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म, तो फर्म को इस चीज की पेमेंट करनी पड़ी, तो हम यहां लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। कितने का बिल था? 1,500 रुपए का, ठीक है। बस पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए। अब देखो आपने करना क्या है, अपने लॉस और गेन को निकालने से पहले चेक करो, स्टॉक और डेटर हो गए यहाँ पर,
इन्वेस्टमेंट्स ये लेकर चला गया। फर्नीचर बिल्डिंग का नाम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों फिक्स्ड एसेट हैं, और यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट की बात हुई है, इसका मतलब सारे एसेट्स तो रियलाइज हो गए। लाइबिलिटी की बात करो तो एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर नाम की, उसके अलावा और अदर लाइबिलिटीज बल्कि हम पे कर चुके हैं, तो हमारा काम हो गया है। अब बस हमें दोनों साइड का टोटल हमारा आ रहा है 1,81,100। इधर का भी यही लिखना है हमें। इस साइड का टोटल हमारा बड़ा आ रहा है, क्योंकि इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 1,78,100, तो डिफरेंस आ रहा है 3,000 का। तो आप उसे लिखोगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। देखो 3 पार्टनर है हमारे पास, कौन कौन, ए बी और सी, और तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। आपको 3,000 का लॉस हुआ है, तो कितना कितना बियर करेंगे ये, 1,000। तीनों पार्टनर्स को 1,000 का लॉस बियर करना पड़ा। ठीक है, खत्म हो गया रियलाइजेशन। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, बहुत आसान है, मेन काम रियलाइजेशन का था। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। देखो कितना है, 40,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, अब बताइए कि बैलेंस शीट में से क्या क्या चीज आप यहां पर लिखोगे। अब लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, तो आप यहां पर बांट देंगे। देखो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स थे वो सब आपने यहाँ पे बांटने आके, जैसे आप हर अकाउंट में बांटते आए हो। तो कितने का जनरल रिजर्व है, 12,000 का, इक्वली बटेगा 4,000। ठीक है, उसके बाद एसेट साइड में है क्या कुछ बांटने के लिए, लोन नहीं देखना, लोन को ना सर्कल करके रख लेना है, लेकिन कि हम भूल ना जाए लोन लिखना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने बैलेंस शीट का काम कर दिया कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, आप रियलाइजेशन अकाउंट में आपने जहां जहां कैपिटल अकाउंट का नाम लिखा है वो एंट्री देखो। पहले डेबिट साइड में जाओ, क्या डेबिट साइड में आपने कहीं किसी कैपिटल का नाम लिखा है, नहीं। क्रेडिट साइड में जाइए, लिखा है, किसका नाम लिखा है, किसका, ए का नाम लिखा है आपने, क्रेडिट साइड में लिखा है ना, तो यहाँ डेबिट साइड में लिखोगे। क्यों, क्योंकि वो हमारा एक एसेट लेकर चला गया है। ठीक है, ए लेकर गया था इन्वेस्टमेंट कितने की, 18,000 की। उसके अलावा भी है क्या कुछ, क्यों, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स है ना, तो वो भी आप यहां लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। 1,000 के लॉस थे वो। देखिए अब हमें करना है इनको सेटल। आप मुझे बताओ कि क्या आप इनके बैलेंस निकालोगे। देखो निकालेंगे तो बैलेंस, लेकिन लिखेंगे नहीं। प्रीवियस चैप्टर्स में जब आप कैपिटल अकाउंट्स बना रहे थे तो आपने यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख के छोड़ दिया था। टू बैलेंस सीडी नहीं लिखना अब यहाँ पे, आपने इनकी फाइनल सेटलमेंट करनी है। तो देखो पहले जरा डिफरेंस आ किधर रहा है भाई, देखो इधर है 44,000 और इधर है 19,000, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस इधर ही आ रहा है। तो इधर आपका 25,000 का बैलेंस बच रहा है, दैट मीन्स हम उनकी कैपिटल की पेमेंट कर देंगे। और देखो कहीं ना कहीं ये भी चीज हम बैलेंस करके निकाल रहे हैं, तो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और हमने किया क्या है, इनका फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, कितने का आ गया यहाँ पे 25,000, 29 में से 1 गया यहाँ पर 28, 19 में से 1 गया 18। क्लियर। अब आ जाइए कैश अकाउंट पे। कैश अकाउंट और भी इजी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में से बैलेंस, क्योंकि ये एसेट है तो डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस बीडी। बताइए कितना बैलेंस है आपके पास कैश का, 3,700। कितना बैलेंस है, खुशी, सिर्फ लिखने पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, समझने पे कॉन्सेंट्रेट करो। टू बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, 3,700। देखो कैश अकाउंट को भी बनाने से पहले एक बार बैलेंस शीट में देख लो कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो आपने कहीं भी नहीं लिखी अब तक। लोन टू ए, हमने ए को लोन दे रखा था, तो वो हमें हमारा पैसा वापस करेगा। पैसा वापस करेगा तो आपके पास पैसा आएगा जाएगा, आएगा। इसका मतलब कैश अकाउंट बढ़ेगा, एसेट बढ़ रहा है, किस साइड बढ़ेगा, डेबिट साइड में। किसके नाम से, टू लोन टू ए। कितने का लोन है वो, कितने का लेना है, लेन नहीं लोन है, कितने का लोन है, हाँ 10,000 का आपका ये लोन था, तो उसने आपको पेमेंट कर दी है। ठीक, अब आप रियलाइजेशन अकाउंट पे जाओ, फिर से चेक करो डेबिट साइड में आपने वहां पर कैश अकाउंट कितनी बार लिखा है, 2 बार। क्यों लिखा है आपने, आपने लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है, दैट मीन्स आपका कैश कम हुआ है। किस साइड कम होना चाहिए, क्रेडिट साइड। और सीधी सी बात, उधर की डेबिट की एंट्री इधर कहाँ आएगी,
उधर की डेबिट की एंट्री इधर कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। ठीक है, हमने कितनी बार कैश लिखा है वहां पे, 2 बार, तो हम यहां पर भी 2 बार रियलाइजेशन अकाउंट लिख देते हैं। एक बार हमारा टोटल कितना था 50,900 और दूसरी बार 1,500। किस लिए था ये, हमने करी थी लाइबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक, ऐसे ही उसके क्रेडिट साइड में चेक करो, क्या कैश का नाम है, बिल्कुल है। क्यों है, आपने एसेट्स रियलाइज किए हैं। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे एसेट्स रियलाइज्ड। कितने के थे वो, 1,09,700। ठीक है, उसके बाद देखो इधर कैपिटल अकाउंट में कैश का नाम आया, यहां पे क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करो, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, एज इट इज जितने भी बैलेंसेस आपके 25, 28, 18। अब आपने सारी एंट्रीज कर दी हैं। ठीक है, लास्ट में आपका कैश अकाउंट मैच होना चाहिए, बिल्कुल जैसे आपकी बैलेंस शीट मैच होती है ऐसे आपका कैश अकाउंट मैच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इधर का टोटल भी आ रहा है 1,23,400 और इधर का टोटल भी आ रहा है 1,23,400। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा मैच हो गया है। इसी के साथ डिसोल्यूशन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट। रियलाइजेशन की एंट्रीज करनी है जरूर, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाना सीख लिया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी सीख लिया, और कैश और बैंक अकाउंट भी। ठीक है।